डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बात करते खबर की, भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। भारतीय वायुसेना लगभग 80 नए सैन्य परिवहन विमानों की खरीद की योजना बना रही है, जो देश की रणनीतिक एयरलिफ्ट क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसी बीच अमेरिकी एरोस्पेस दिग्गज लॉकहीड मार्टिन ने अपने C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान को भारत के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प बताते हुए एक बड़ा प्रस्ताव सामने रखा है। कंपनी ने कहा कि यदि उसे ये अनुबंध मिलता है तो वे भारत में इस विमान के उत्पादन के लिए एक मेगा मैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित करेगी, जो अमेरिका के बाहर पहला ऐसा वैश्विक केंद्र होगा। ये प्रस्ताव न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा, बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियानों को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। भारतीय वायुसेना पहले से ही C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों का संचालन कर रही है। वर्तमान में वायुसेना के बेड़े में इस श्रेणी के 12 विमान शामिल हैं, जिन्हें विशेष ऑपरेशन, आपातकालीन लैंडिंग और दुर्गम इलाकों में सैनिकों और उपकरणों की तैनाती और साथ ही मानवीय राहत अभियानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन विमानों ने लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार जैसी चुनौतीपूर्ण इलाकों में अपनी उपयोगिता साबित की है। इसी अनुभव के आधार पर लॉकहीड मार्टिन का दावा है कि C-130J भारतीय जरूरतों के लिहाज से एक आजमाया हुआ और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है। लॉकहीड मार्टिन में एयर मोबिलिटी और साथ ही मैरीटाइम मिशंस की उपाध्यक्ष पैट्रिसिया ट्रिश पैगन ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि C-130J सुपर हरक्यूलिस भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। उन्होंने ये भी रेखांकित किया है कि भारत न केवल एक बड़ा उपभोक्ता बाजार है, बल्कि एक उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र भी बन सकता है। कंपनी का प्रस्ताव है कि भारत में बनने वाले ये विमान न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए होंगे, बल्कि भविष्य में इन्हें अन्य देशों को निर्यात करने की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती है, जिससे भारत वैश्विक रक्षा आपूर्ति श्रृंखला का अहम हिस्सा बन सके। ये सौदा ऐसे समय पर सामने आया है जब भारतीय वायुसेना अपने सोवियत युग के पुराने परिवहन विमानों को बदलने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2022 में वायुसेना ने अपने AN-32 और IL-76 विमानों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से प्रतिस्थापित करने के लिए मध्यम परिवहन विमानों की खरीद हेतु रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी किया था। ये विमान दर्शकों तक सेवा देने के बाद अब तकनीकी रूप से पुराने हो चुके हैं और इनके रखरखाव की लागत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में नए, आधुनिक और बहुउद्देश्यित विमानों की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। करीब 80 विमानों की ये प्रस्तावित खरीद अरबों डॉलर की होने वाली है और इसे भारतीय रक्षा क्षेत्र के सबसे बड़ी परिवहन विमान डील्स में से एक माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रस्ताव को अगले कुछ हफ्तों में रक्षा अधिग्रहण परिषद की मंजूरी मिलने की संभावना है। मंजूरी मिलने के बाद विस्तृत मूल्यांकन, तकनीकी परीक्षण और व्यावसायिक बातचीत का दौर शुरू होगा, जिसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सा विमान भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं पर सबसे बेहतर खरा उतरता है। हालांकि ये मुकाबला सिर्फ लॉकहीड मार्टिन तक सीमित नहीं है। इस दौड़ में ब्राजील के विमान निर्माता कंपनी एम्बियर्स का भी KC-390 मिलेनियम और साथ ही यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का A400M विमान भी शामिल है। KC-390 को आधुनिक एवियोनिक्स, अधिक गति और ईंधन
दक्षता के लिए भी जाना जाता है। वहीं आपको बता दें कि जबकि A400M भारी भार उठाने और लंबी दूरी तक संचालन की क्षमता रखता है, ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने एक जटिल लेकिन रणनीतिक निर्णय होगा, जिसमें लागत, प्रदर्शन, रखरखाव, तकनीकी हस्तांतरण और साथ ही आपको बता दें कि भू राजनीतिक समीकरणों जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। लॉकहीड मार्टिन ने अपनी बोली को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी पहले से ही C-130J कार्यक्रम के तहत सफल मानी जाती है। हालांकि ये मुकाबला सिर्फ लॉकहीड मार्टिन तक सीमित नहीं है। इस दौर में जो है ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर का भी जो है KC-390 मिलेनियम और साथ ही यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस का A400M विमान भी शामिल है। KC-390 को जो है आधुनिक एवियोनिक्स, अधिक गति और ईंधन दक्षता के लिए जो है जाना जाता, जबकि A400M भारी भार उठाने और लंबी दूरी तक संचालन की क्षमता रखता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना के सामने एक जटिल लेकिन रणनीतिक निर्णय होगा, जिसमें लागत, प्रदर्शन, रखरखाव, तकनीकी और हस्तांतरण जो है और साथ ही भू राजनीतिक समीकरणों जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा। लॉकहीड मार्टिन ने अपनी बोली को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम के साथ साझेदारी की है। ये साझेदारी पहले से ही C-130J कार्यक्रम के तहत सफल मानी जा रही थी, क्योंकि भारत में कई प्रमुख जो है कंपोनेंट्स का निर्माण पहले से ही किया जा रहा है। यदि नया अनुबंध मिलता है तो ये सहयोग और भी व्यापक हो सकता है, जिससे भारत में उच्च तकनीक वाली एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं रणनीतिक दृष्टि से भी ये सौदा बेहद अहम है। कार्ड समूहों के अन्य 3 सदस्य देश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान पहले से ही C-130J सुपर हरक्यूसिक का जो है संचालन कर रहे हैं। यदि भारत इसी प्लेटफॉर्म का विस्तार करता है तो संयुक्त अभ्यासों, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट और साथ ही इंटरऑपरेबिलिटी के जो है लिहाज से ये एक बड़ा फायदा होगा। साझा प्लेटफॉर्म होने से संकट के समय जो है सहयोग और समन्वय कहीं अधिक प्रभावी भी हो सकता है। कुल मिलाकर भारत के सामने ये केवल एक विमान खरीदने का फैसला नहीं है, बल्कि ये देश की रक्षा नीति, औद्योगिक क्षमता और वैश्विक भूमिका से जुड़ा एक दीर्घकालीन निर्णय हो सकता है। आने वाले हफ्तों और महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय वायुसेना किस विकल्प को चुनती है और क्या भारत वाकई उस वैश्विक एरोस्पेस हब की दिशा में कदम बढ़ाता है जिसकी बात लॉकहीड मार्टिन कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।